हैंड्स को सौंपना चाहती है। आज पूरे देश में यूएबीयू के तत्वाधान में बैंक कर्मियों ने, अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और आगामी 15 और 16 मार्च को हम 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं। सांकेतिक हड़ताल पर जाने का कारण है, सबसे पहला कारण है कि हम बैंक के अधिकारी कर्मचारी बाद में हैं, हम इस देश के नागरिक पहले हैं। और जो इस देश के नागरिक की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म बनता है। मैं आप लोगों का भी सहयोग चाहूंगा, क्योंकि आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, कि आप लोग भी इस जन आंदोलन में हमारा साथ दें कि जो सरकार की, जो इस देश की जनता की संपत्तियां हैं वो वैसे लोगों को ना सौंपी जाए जिन लोगों ने इस बैंक को उस तरह से लूटा है जिस तरह से कि धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। आज यहाँ सभी लोगों को कृष्ण बनना पड़ेगा, द्रौपदी का चीरहरण रोकना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे जितने भी लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसको सरकार बेच देगी, वो प्राइवेट हैंड्स में चले जाएंगे। ये कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक लाभ नहीं कमा रहे। हम जब जनधन खाते खोलेंगे, हम जब अटल पेंशन का बीमा बेचेंगे, तो उसको लाभ के टर्म में नहीं देखा जाना चाहिए, उसको इस टर्म में देखा जाना चाहिए कि हम कितनी जनता तक पहुंच के उनको बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और उनको आत्मनिर्भर होने में हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो इसी के तहत आज भोपाल में, कल इंदौर में, परसों देवास में और फिर उसके बाद उज्जैन में हम जाएंगे और वहां अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को इस सरकार की मंशा के विषय में बताएंगे, आंदोलन के लिए तैयार करेंगे और आप लोगों के माध्यम से जनमानस को भी आंदोलन। सर, जिसको सरकार बेहतर बता रही है बैंकों के क्षेत्र के लिए, जी, आपको क्या लगता है कि क्या नुकसान आप देख रहे हैं भविष्य के? देखिए, ऐसा क्या है कि जब सरकार बैंकों का जब प्राइवेटाइजेशन कर देगी, निजीकरण कर देगी, तो जाहिर सी बात है बैंक की शाखाएं बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। जिस बैंक से लोगों को मुद्रा के तहत या बहुत सारी वैसी योजनाएं हैं, सरकार की तो ढेर सारी योजनाएं हैं, लोक लुभावन और वोट दिलावन योजना, वो कौन चलाएगा? सरकारी क्षेत्र के बैंक नहीं होंगे तो लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। प्राइवेट क्षेत्र के बैंक हैं, वो उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, उनको देश के आर्थिक उत्थान से कोई मतलब नहीं है, वो हर कॉस्ट पे लाभ कमाना चाहेंगे, तो उससे हम आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। सबसे बड़ा नुकसान यही। ये सिर्फ बैंक कर्मियों की बात नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों इस देश की जनता की बात है, जहाँ की बेरोजगारी बढ़ने वाली है, रोजगार के अवसर कम होंगे। आज इस महामारी, कोरोना महामारी के इस दौर में सिर्फ सरकारी क्षेत्र के बैंक खड़े रहे हैं जिन्होंने की आम जनता को बैंकिंग की सेवाएं मुहैया कराई है। इसको पूरे विश्व ने देखा है, प्रधानमंत्री ने, तमाम लोगों ने इसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा की है। लेकिन आज फिर वो कौन सी वैसी मजबूरियां होंगी सरकार को, जिसने कि इन बैंकों के लाभ के दिनों में इनसे लाभांश लिया। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लोन को माफ किए जा रहे हैं, 90% उनको सेक्रीफाइस करके, राइट ऑफ करके उनको बड़ी किए जा रहे हैं और छोटे छोटे लोगों को मार रहे हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में कहते हैं कि हर चीज आईएएस ही क्यों चलाए। हाँ, आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ये कहना है कि हर चीज आईएएस क्यों चलाए। जी, जो आम लोग हैं, जो देश के हैं, वो भी चला सकते हैं, तो उसको किस नजरिए से देख रहे हो? देखा जाए कि प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में यही फर्क होता है। प्रधानमंत्री 2013 में ही उन्होंने अपना जो बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है और बाद में 17 में उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की थी। हम लोगों को भी बहुत उम्मीद था कि ये ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस से चीज़ों को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस है वो साम्राज्यवाद और ब्रिटिश मानसिकता के पोषक हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, वैसे व्यक्ति को ही उस क्षेत्र को चलाने के लिए अधिकृत किया जाए। आर्म्ड फोर्सेस में अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई आदमी जाएगा वो बेहतर तरीके से चलाएगा, ना कि कोई आईएएस जाएगा। तो इसरो में कोई साइंटिस्ट जाएगा तो बेहतर तरीके से चलाएगा, ना कि कोई आईएएस। लेकिन आज क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स और करप्ट पॉलिटिशियंस का नेक्सस इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसमें देश की जनता पिस रही है। अतः प्रधानमंत्री ने जो कहा
प्रधानमंत्री जी अपने वायदे पे खड़े नहीं उतरे, ब्यूरोक्रेट्स ने शायद उनको ये करने नहीं दिया, या प्रधानमंत्री के नीचे के जो भी लोग हैं, मैं प्रधानमंत्री की मंशा को उतना गलत नहीं मानता जितना कि डाउन द लाइन लोगों ने इसको किया हुआ है, और जिसका कि दुष्परिणाम हम लोग सभी भुगत रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।